आज के लेक्चर में हम सीखेंगे फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम, इनमें क्या फ़र्क है। अभी तक हमने लास्ट वीडियोस में हमने सीखा था व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये जो इक्विलिब्रियम है ये रिवर्सिबल प्रोसेस में अटेन होता है। एक स्टेज आती है जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट है, स्पीड है, वो एक ही होती है। Now, what is physical equilibrium and what is chemical equilibrium? What is difference between the two? अगर एक इक्विलिब्रियम आया है एक रिएक्शन में, एक प्रोसेस में, लेकिन वहां पे कोई केमिकल चेंज नहीं है, कोई बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ब्रेक नहीं होते, वहां पे खाली फेज चेंज है, फिजिकल स्टेट में चेंज है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है इफ देयर इज if there is physical change, physical change, physical change में बोलूँगा, और phase change। अगर आपको पता है जो मैटर है, मैटर exists, usually exists in either in solid state, liquid state और in gaseous state। अगर एक ही मटेरियल एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होगा और उन दो फेजेस के बीच इक्विलिब्रियम आए, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स देयर इज ओनली फिजिकल चेंज और फेज चेंज इन दिस इक्विलिब्रियम। और एक चेंज हो सकता है और एलोट्रॉपिक चेंज, एलोट्रॉपिक चेंजेस भी इसी में आएगा। एलोट्रॉपिक चेंज इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एक ही एलिमेंट के दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है और उन दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बीच अगर इक्विलिब्रियम है, देन इट इज ऑल्सो द फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब इस फिजिकल इक्विलिब्रियम में मैं आपको समझाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स में दूंगा आपको। फॉर एग्जांपल वी हैव, मैं इसको एग्जांपल्स से आपको समझाऊंगा, एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट एग्जांपल इज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अगर सॉलिड और लिक्विड के बीच इक्विलिब्रियम आ जाए, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, मटेरियल तो एक ही है, सबस्टेंस एक ही है, लेकिन इसके दो फेजेस है, वन इज सॉलिड अनदर इज लिक्विड। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम मैं इसको समझाऊंगा आपको। आई विल make you understand by taking the example. For example, we have ice H2O, but it is a solid. Ice is H2O, formula is H2O, but it is physical state is solid. Now there is equilibrium. That means this is forward process and this is backward process. There is water. आइस और वाटर के बीच इक्विलिब्रियम है। दैट मीन्स जितना आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, उतना ही वाटर वापस कन्वर्ट हो रहा है आइस में। तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, वाटर H2O, इट गिव्स H2O liquid. That means there is only one material, that is H2O. It changes from solid state to the liquid state. There is only physical equilibrium. या इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ। और what happens in the forward process, H2O solid, when solid gets converted into liquid, it is melting. That means जो फॉरवर्ड प्रोसेस है उसमें जो रेट ऑफ मेल्टिंग है, जिस स्पीड पे आइस मेल्ट हो रहा है, दैट रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल, वो बराबर है किसके, रेट ऑफ फ्रीजिंग, is equal to the rate of freezing. That means same material in the forward process, same material gets melted down into the liquid state, and in the backward process the same material gets freezed into the solid state. This is one of the example of physical equilibrium. अब और एक हो सकता है, this was solid liquid, और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, this is liquid vapor equilibrium. There is equilibrium between liquid and vapor phase of the same substance. Liquid vapor equilibrium. यहां से भी आप समझ सकते हो what do you mean by physical equilibrium. Here equilibrium will be established between two states. One state is liquid state and another state is vapor state. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, if we have H2O, H2O is in the liquid state and it gets converted into H2O vapor. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। What happens in the forward process? H2O liquid gets converted into H2O vapor. That means there's a physical change, there's a phase change. Liquid gets converted into the vapor phase
And in the backward process, same material, there is no chemical change, formula is same, vapor gets converted into the liquid state. That means in the forward process, we can say rate of evaporation, because in the forward process, the process is evaporation. What is the physical change? It is the evaporation taking place. It is exactly equal. In the backward process, what happens? Vapor gets converted into liquid. It is equal to the rate of condensation. Rate of condensation. Liquid vapor equilibrium. H2O liquid, there is equilibrium between H2O liquid and H2O vapor phase. There is another, I will make you understand with another example, that will be solid vapor. अगर solid directly convert हुआ vapor में, there will be an equilibrium. Solid vapor equilibrium. Third example, solid vapor equilibrium. Solid vapor equilibrium. यहाँ पे सॉलिड एक ही मटेरियल के सॉलिड और वेपर फेज के बीच इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे जो रेट, जो फॉरवर्ड प्रोसेस है, उसमें सब्लिमेशन हो रही है। सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर फेज, एंड इन द बैकवर्ड प्रोसेस वेपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड फेज। इफ वी हैव आयोडीन I2, it is a solid, it gets converted into I2, which is a vapor. It directly gets converted into the vapor phase, and in the backward process, this vapor gets directly converted into the solid phase. This equilibrium is physical equilibrium, and this is solid and vapor. This is between two states, solid and vapor phase. जो मैंने सेकंड बोला था, दैट जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है, फिजिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स इफ देयर इज फिजिकल चेंज और फेज चेंज और एलोट्रॉपिक चेंज। ये एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के जो प्योर सबस्टेंस है, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स है, जिसमें कंपोजिशन तो सेम है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो सकता है। तो वो चेंज जो है वो भी फिजिकल इक्विलिब्रियम में ही आता है। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव कार्बन, कार्बन has two allotropic form, naturally two allotropic forms, that is graphite. This is carbon graphite. It gets converted into carbon, which is diamond, diamond form. That means graphite and diamond, there is equilibrium between two allotropic forms of the same material, two allotropic forms of the same substance. These two are allotropic forms. They are allotropic forms of the same substances, same substance, that is carbon. And this equilibrium, in which one allotropic form gets converted into the another, and there is equilibrium between the two, it is also included in the physical equilibrium. This is about the physical equilibrium. What do you mean by the physical equilibrium? ठीक, अब हम आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पे। नाउ वी विल मूव टू द केमिकल। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में देखते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन मतलब जो रिएक्टेंट्स है उनमें जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स है वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। यहाँ पे सीधे चेंज हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। इन केमिकल इक्विलिब्रियम देयर इज केमिकल रिएक्शन, देयर इज केमिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रही है। उसका मतलब क्या हुआ? दैट इज एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स एग्जिस्ट हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स आर ब्रोकन, वो टूट जाते हैं। एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। मतलब क्या है? इफ वी हैव a reaction equilibrium where equilibrium is established, this is N2 plus 3 times H2 and it gives twice NH3. In the reactant side there is a bond between nitrogen and nitrogen. यहाँ पे बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच। यहाँ पे बॉन्ड जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच है, ठीक। और यहाँ पे अमोनिया में जो बॉन्ड है इट इज बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो हुआ क्या है इस फॉरवर्ड रिएक्शन में? क्या हुआ है? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो टूट गया है, वो प्रोडक्ट्स में है ही नहीं, वहां पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड है ही नहीं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो भी टूट गया है, और जो अमोनिया है वहां पे अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना है।
ऐसी प्रोसेस, ऐसे रिएक्शंस जिनमें इक्विलिब्रियम आया हो बट देयर इज ए chemical change, there is a chemical reaction, there is breaking of bond and formation of bonds. Such an equilibrium is known as chemical equilibrium. और एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं, we have N2O4 dinitrogen tetroxide and there is equilibrium between N2O4 and NO2. यहाँ पे भी bonds टूट गए हैं, या this is also the example of chemical equilibrium. Chemical equilibrium. In chemical equilibrium, there is chemical reaction, but in physical equilibrium, there is no chemical reaction. वहां पे chemical reaction नहीं है, वहां पे physical state या phase change हो रहा है only. ठीक? I hope you have understand physical and chemical equilibrium. Now we will move to another simple topic, that is homogeneous and heterogeneous equilibrium. होमोजीनियस और heterogeneous equilibrium क्या होता है? पहले what is homogeneous? We will start with the homogeneous equilibrium. homogeneous equilibrium मतलब क्या हुआ homogeneous equilibrium का? अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पे सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का सेम फेज हो, वो एक ही फिजिकल स्टेट में हो, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. होमोजीनियस इक्विलिब्रियम मींस इफ ऑल रिएजेंट्स में यूज कर रहा हूं वर्ड, रिएजेंट्स मींस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. If all reagents, that is reactants and products, if all reagents, that is reactants and products, are in same phase मतलब same physical state में at equilibrium, if all the reagents, that is reactants and the products, are in the same phase at equilibrium, it is known as homogeneous equilibrium. इसको हम बोलते हैं homogeneous equilibrium. It is known as homogeneous equilibrium. For example, I will take example. We have N2 nitrogen, it is a gas, plus 3 times H2, it is also a gas, and there is equilibrium with ammonia, NH3, which is also a gas. That means at equilibrium, nitrogen, hydrogen and ammonia are the reagents, nitrogen and hydrogen are the reactants, and ammonia is the product in the forward reaction. In the backward reaction, ammonia acts as a reactant and it gets converted into nitrogen and hydrogen, which are also in the gaseous state. That means at equilibrium, all the reagents are in the same phase. This type of equilibrium is known as homogeneous equilibrium. ठीक, और एक एग्जांपल में दे सकता हूं. वी हैव CH3 COO C2H5. This is a liquid. It undergoes hydrolysis, it undergoes this breaking down in presence of water. There is equilibrium, it gives CH3 COOH, it gives acetic acid, which is a liquid, plus it gives C2H5OH, which is also a liquid. Here at equilibrium, the reactant, they are in the liquid state, and the product, they are also in the liquid state. This type of equilibrium will be homogeneous equilibrium. Now what should be heterogeneous? अब आपको ये खुद ही आ जाएगा. What is heterogeneous equilibrium? Heterogeneous equilibrium. heterogeneous equilibrium मतलब अगर equilibrium state पे दो या दो से ज्यादा phases होंगे reactants और products के, तो उसको हम बोलते हैं heterogeneous equilibrium. We can say if two or more भी हम लिख सकते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, two or more phases usually two होते हैं, लेकिन गैस भी हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड भी हो सकता है कुछ प्रोसेसेस में, बट यूजुअली देयर इफ मोर देन वन आप बोल सकते हो. इफ टू और मोर phases are present
are present at equilibrium. लेकिन ये phases किसके हैं? ये reagents के हैं, that is reactants and products, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था आपसे. I will take the example of carbon, which is a solid. Carbon, it reacts with carbon dioxide, which is a gas, and it is in equilibrium, and it gives twice carbon monoxide. Here, solid and gas, this is solid gas equilibrium. That means at equilibrium there are two physical states. One is solid, another is gas. This type of equilibrium will be heterogeneous equilibrium. I will give you another example. We have H positive aqueous. Aqueous, that means it is in solution. H positive aqueous means it is in solution, it is in water. Plus electron, it will add up electron and it gives 1/2 of H2 gas. That means it undergoes reduction and it gives gas. Liquid, gas. This is also heterogeneous equilibrium. That means in homogeneous equilibrium, all the reagents are in the same physical state, while as in the heterogeneous equilibrium, the reagents have two or more physical states. This was about the physical and chemical equilibrium and homogeneous and heterogeneous equilibrium. I hope that you have understood this.